धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms on your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस थेरेपेटिक योगिक सेशन में। आप सभी आज के इस फ्री लाइव डेमो सेशन से जुड़ रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, बताया जाता है कि आपको थेरेपेटिक योग में क्या क्या सीखेंगे। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, ओके, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके और आप हमें देख सकें, हम आपको भी देख सकें कि आप कौन है जो डॉक्टर बनना चाहते। ओके, सो डॉक्टर बनने की जो एक प्रक्रिया है उसके लिए आप मेंटली फिजिकली तैयार हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप बेड पर लेटे हों और हमारी कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते आपको नींद आ जाए, फिर आप जब जगें तब सेशन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, इसलिए आप पूरी अवेयरनेस के साथ जग जाइए, इन द सेंस कैमरे को ऑन कर लीजिए और अपने सुनिश्चित स्थान पर बैठ सकें, ताकि कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकें, हम आपको आंसर कर सकें। ओके, तो सभी लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है आप अपने कैमरे को ऑन करके बैठें। आप थेरेपेटिक योग के सेशन से जुड़ चुके हैं और अब इसका समय भी हो चुका है, हम लोग इस थेरेपेटिक योग सेशन का आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, जानने के लिए तैयार हैं थेरेपेटिक योग के बारे में कि हमारा सेशन कैसे होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने हमारा एड आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आपने पोस्टर देखा होगा, उससे क्लिक किया होगा, देन आपको ये लिंक मिली होगी। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं उसमें बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, कोई शायद कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लाइव जब जुड़ते हैं तो एक थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, मुझे भी समझ में आ जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस सेशन के लिए। ये इस कोर्स का नाम तो आप सभी जानते हैं, थेरेपेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। थेरेपेटिक योगा उनके लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं या टीच करना चाहते हैं या दूसरों को सिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये थेरेपेटिक योगा उनके लिए भी है जो लोग योग के माध्यम से दूसरों की मदद करना चाहते। ओके, इस थेरेपेटिक योगा में जैसे कि बहुत सारी बीमारियों को कवर किया जाएगा और उस बीमारी को नेचुरली कैसे हील किया जा सकता है, योग क्या सपोर्ट कर सकता है, किस तरह से आसन, किस तरह से प्राणायाम, किस तरह से मुद्राएं, किस तरह से मेडिटेशन आपको सपोर्ट करेगा और कौन से आसन, कौन से मुद्राएं, कौन सा ध्यान आपके लिए जरूरी है, वो सारी चीजें आप इसमें सीखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन से जब जुड़ चुके हैं, 1 घंटे का समय लगाएंगे ही, तो आप कैमरे को ऑन करके सजगता के साथ बैठें, ताकि आप कुछ आज के इस सेशन से नई बातें सीख भी सकें। ओके, चलिए बात का आरंभ करते हैं और आपको हम एक स्लाइड दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकें कि इस थेरेपेटिक योग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, जस्ट वन। हमारी स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों के अभी कैमरे बंद हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखिए। अभी जो हम लोग जुड़े हुए हैं वो थेरेपेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फ्री डेमोस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं योगाचार्य भरत, जो आपका इस थेरेपेटिक योग का टीचर रहूंगा। योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और मैं योगाचार्य भरत इस योग नमस्ते एकेडमी का फाउंडर हूँ, संस्थापक हूँ और आपका टीचर भी रहूंगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो। ठीक है, देन ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है ये आपको जानना और इसको नोट डाउन करना आपके लिए जरूरी है। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 10 मई से। ओके, तो आज कितनी तारीख है, 7 तारीख है, और ये 3 दिन के बाद ये कोर्स स्टार्ट होगा 10 मई 2024।
ओके, क्लासेस को समझ लेते हैं कि क्लासेस ये कब रहेंगी। तो थ्योरी सेशन का जो टाइमिंग रहेगा आप नोट डाउन भी करते चलें, 4 to 5 PM, मतलब 4 से 5 बजे का समय रहेगा। ओके, इसी टाइमिंग में आपका थ्योरी सेशन होगा 4 से 5। देन प्रैक्टिकल का टाइमिंग रहेगा, प्रैक्टिकल की क्लास रहेगी जिसका टाइमिंग रहेगा 5 to 6, प्रैक्टिकल सेशन। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दो क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होने वाली हैं। ये जो क्लासेस होती हैं ये जूम क्लासेस होती हैं और ये लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे कि अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से आप मुझे देख पा रहे हैं, जिनके कैमरे ऑन है हम उनको भी देख पा रहे हैं, तो ये लाइव क्लासेस होंगी। ओके, देन लाइव क्लासेस के साथ ही इसकी आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी दिया जाता है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस थेरेपेटिक योग में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं आप। तो उसकी एक चेकलिस्ट हमने आपको बता दी है, पहले ये सारी चीजें क्लियर है। आपको कौन कौन सी बीमारियां पढ़ाई जाएंगी इसमें। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन, देन डायबिटीज, देन हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, देन पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, आर्थराइटिस। ओके, तो ये 20 डिजीज इसमें आपको कवर किए जाएंगे। वी प्रोवाइडेड दिस, मतलब ये आपको फैसिलिटी दी जाती है कि मतलब जैसे ये सेशन अभी आपका हो रहा है जो, ये भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, सो इसकी भी जितने भी सेशन होंगे आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रिकॉर्ड भी किए जाएंगे। तो लाइव सेशन के बाद में आपको उसकी रिकॉर्डिंग हमारे योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगी, जो एंड्रॉइड यूजर के लिए भी है हमारा एप्लीकेशन मोबाइल ऐप, और एप्पल यूजर के लिए भी है। तो दोनों यूजर के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी, जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कोर्स खत्म हो गया तो वीडियो नहीं रहेंगे आपके पास। कोर्स खत्म हो जाए कोई बात नहीं, बट आपको ये लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम आपको दिया जाता है। वीडियो के जो आप लाइव सेशन करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर आफ्टर सेशन अपडेट कर दी जाए। डन, ये आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देन लाइव सेशन के बाद ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन ये आपको एक 250 पेज का ई बुक दिया जाता है, जो इसी में जितनी भी डिजीज को हम लोग आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे उन सारी चीजों का डिटेल विथ पिक्चर, विथ डायग्राम, विथ कंटेंट, पूरा चार्ट बॉक्स आपको मिल जाता है। पूरे 250 पेज का एक पीडीएफ, एक मैनुअल आपको दे दिया जाता है थेरेपेटिक योग का। ओके, जो ई नोट्स होता है आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्म में भेजा जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट कराएंगे। और जिस तरह से हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं, इस तरह से आप प्रिंट करा के, यही पीडीएफ है जिसमें इसको प्रिंट कराया गया है। ओके, इसको प्रिंट करा के स्पाइरल करा लेते हैं, तो आपके पास एक बुक रेडी हो जाती है। इस मैनुअल को आप अपने पास लाइफ टाइम रख सकते हैं और ये सेशन में आपको काम आने वाला है। देन बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी क्लियरिटी के साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है। ये सर्टिफिकेट का हमारे फॉर्मेट है और इसका एग्जाम होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 30 होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, इन द सेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको केवल टिक मार्क करना है ऑनलाइन पोर्टल में, कहीं जाने की लिए जरूरत नहीं है एग्जाम देने के लिए। ओके, आपको घर पे ही आपको एक लिंक आएगी, लाइव ही हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। देन वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट अप्रूवल होगा और ये इंडिया के अलावा अन्य देशों में भी इसकी मान्यता रहेगी। ओके, इंटरनेशनल आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो योग नमस्ते एकेडमी का होगा। डन, ये आपको सर्टिफिकेट आफ्टर एग्जाम मिल जाता है, सर्टिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट कितना और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट की दृष्टि से या फिर अन्य दृष्टियों से। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से हमारी योग नमस्ते एकेडमी एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट ट्रस्ट से। देन योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से, इसको भी मान्यता प्राप्त है।
योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल मिला हुआ है, जिसकी आपको मान्यता प्राप्त वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। देन अब बात करते हैं कि इस थेरापेटिक योगा का स्पेशल ऑफर क्या है और इसको किस तरह से आप अप, इसको ग्रैब कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो टोटल फीस है वो कितनी है? 4000, 4000 रुपये इसकी फीस होती है। जो ये नंबर आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसे आप नोट डाउन कर लें, 9519162093। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा और इसी नंबर से आपको लिंक भी आई होगी। ओके, इसमें जो नीचे आपको लाइन लिखी हुई है कि इसमें सारे एग्जाम फीस, पीडीएफ फीस या फिर अन्य कंटेंट की कोई हिडन फीस नहीं रहेगी, इसी में सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। बट इसमें जो लोग आज इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, उनको हम आपको स्पेशल ऑफर का एक कूपन देंगे। लास्ट में अभी आपको एक मैसेज आया होगा कि आपको एक कूपन मिलेगा जिससे आप डिस्काउंट पा सकेंगे। ओके, तो स्पेशल ऑफर के बाद अगर आपको कूपन कोड मिल जाएगा तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, और हैवी डिस्काउंट के बाद क्या फीस हो जाएगी? ओनली 2000। लेकिन कूपन कोड होगा तो आपको 50% का डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, और कूपन कोड को जैसे ही आप मुझे भेजते हैं तो केवल 2000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी रहेगी, लाइव सेशन भी रहेंगे, उसी में एग्जाम फीस रहेगी, उसी में आपको ई कंटेंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। बहुत बार बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा होता है, बाद में ही आपको बताया जाता है कि नहीं ये भी चार्जेस थे, इसके तो अलग से चार्ज होंगे। तो यहाँ पर हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि आपको इसके अलावा कोई चार्ज पे नहीं करना है। इस स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये हमारा योग नमस्ते एकेडमी का क्यूआर कोड है और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9519162093। इसी से आपको पेमेंट करना होगा। ओके, अब इसकी प्रोसेस को समझ अगर लिया है तो आपको, अगर जब तक कोड नहीं मिलेगा, आपको अगर कूपन कोड नहीं मिलेगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, सो कूपन कोड के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपके लिए ये 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है भी या नहीं। ऐसे बहुत सारे कोर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होके ऐड भी रहते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितना ऑथेंटिक है और कितना आपके लिए खुद की लाइफ के लिए जरूरी है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अभी डिजीज की लिस्ट देखी और उसमें देख करके आपको कोई भी बीमारी ऐसी लगी कि नहीं ये तो हमने सुना ही नहीं है, या पहली बार सुन रहे हैं ऐसी बीमारी का। जो अभी लिस्ट हम बता रहे थे, 20 डिजीज का लिस्ट हम आपको सुना रहे थे, उसमें सारी बीमारियां आई होप आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं, आस पड़ोस में, रिलेटिव में। ऐसी चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। मतलब इन जनरल बीमारियां जो आमतौर पर आसपास में देखने को मिलती हैं, उन डिजीज को यहाँ पर कवर किया गया है। क्यों? और भी बीमारियां होती हैं ऐसी, ऐसा नहीं है कि 20 ही बीमारियां हैं केवल, इसके अलावा भी अन्य डिसऑर्डर्स होते हैं, बट इनकी संख्या ज्यादा है, इनके पेशेंट ज्यादा हैं, इनके इससे पीड़ित होने वाले लोग आपके आसपास में ज्यादा हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी अच्छी मिल जाए, आप सीख लें, एक नई स्किल आपके पास आ जाए, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आप उनकी मदद कर सकें। ओके, आप उनकी मदद करने में कैपेबल हो सकेंगे। जैसे कि आपको कुछ आता नहीं है, किसी को डायबिटीज है, आप योग कर लेते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस देना नहीं आता है तो आप दूसरों की मदद नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको अच्छी और सच्ची बातें पता है, उसकी एनाटॉमी पता है, फिजियोलॉजी पता है, देन आप दूसरों को गाइड कर पाते। और अगर यही इन 20 डिजीज में कोई आपकी फैमिली मेंबर में इससे पीड़ित है, तो उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। मतलब आप एक एज ए डॉक्टर लीड करने लगते हैं, उसको बताते हैं खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, आपको रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको योग कितना नियमित रूप से करना है, क्या क्या करना है। मतलब एक घर में ही चलता फिरता डॉक्टर बन जाएंगे आप, जिससे 20 डिजीज का एक्सपर्ट माना जाएगा। उससे क्या होगा
केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, दूसरों की मदद भी करना है। दूसरों की मदद से क्या होगा? पहली चीज तो आपके दिमाग में जो चल रही है जिसे कहते हैं पुण्य बढ़ेगा, अच्छे कर्म बढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी स्किल बढ़ेगी, आपको लोग ब्लेस करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आप में जनरेट होने लगेगी, आपकी स्किल बढ़ने लगेगी जब आप दूसरों को बताने लगते हैं। देन वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है कि आप सर्टेन अमाउंट भी सेट कर लेते हैं जब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं, दूसरों के हेल्प करते हैं। तो जैसे डॉक्टर को फीस दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं फीस देंगे? समझ रहे हैं? तो उन सारी चीजों को उस स्टेज तक जाने के लिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अब एक थोड़ा सा फियर भी जनरेट होता है कि हमारा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, मुझे एनाटॉमी नहीं आती है, मुझे फिजियोलॉजी नहीं आती है। तो उन सारी चीजों को क्लियर कट टू क्लियर समझने के लिए हम आपको लेमैन की भाषा में समझाते हैं, हम आपको एक आम आदमी की भाषा में समझाते हैं, क्योंकि आपको कोई डॉक्टरी का एग्जाम नहीं देना है जहां पर आप क्वालिफाई हो, इसके बाद में आपको कहीं चीरा लगाने की जरूरत हो, ऑपरेशन करने की जरूरत हो, या फिर मेडिसिन देने की जरूरत हो। आपको योग सीखना है, योग के माध्यम से इतनी एनाटॉमी, इतनी फिजियोलॉजी, इतना उसका इंटरनल सिस्टम समझ में आ जाए जिसके माध्यम से उस सामान्य व्यक्ति को जो जो वो भी साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसको आम भाषा में समझा सके। उसको मेडिकल टर्म्स नहीं आते हैं, आपको थोड़े आ भी जाएंगे, लेकिन सामान्य लोग जो इस चीज से जुड़े हुए ही नहीं है, उनको नहीं पता उन चीजों को, तो उनको आप आसानी से बता सके। समझ में आ रही है बात? तो ये सपोर्ट सिस्टम एक आपका बन जाता है। अब ये जानना जरूरी है, ये बात तो समझ में आ गई, कब शुरुआत होगा, कब खत्म होगा, कितनी फीस होगी, और इसमें कौन कौन से डिजीज होंगे, क्या टाइमिंग होंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये जानना जरूरी है कि हम पढ़ाएंगे क्या, बताएंगे क्या, क्या केवल पढ़ाते ही रहेंगे या कुछ कराएंगे भी? इन सारे डाउट्स के लिए हम थोड़ा सा कोर्स की डिटेल को वर्बली आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमने क्लास को बताया था, तो हमने आपसे कहा था एक थेरी सेशन होगा, एक प्रैक्टिकल सेशन होगा। ओके, सो सबसे पहले ये समझते हैं कि थेरी सेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। थेरी सेशन में ये पढ़ते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको, आपका पड़ोसी डायबिटीज से पीड़ित है, डायबिटीज है, तो सबसे पहले आपको ये जरूरत है कि डायबिटीज के बारे में आप जान लें। कि डायबिटीज सुना तो बहुत लोगों से है, लेकिन जब तक अपने पर बीतती नहीं है तब तक आपको पूरा डिटेल समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में डायबिटीज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, किस तरह से ये बॉडी पर इफेक्ट डालता है, बात समझ में नहीं आती। तो क्या डायबिटीज फिर पहले करेंगे इसके बाद में दूसरों का ट्रीटमेंट करेंगे? ऐसा तो है नहीं। आप डायबिटीज के बारे में आपको अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन पता हो जाए, उसके सराउंडिंग की बातें पता हो जाए, देन बात बन सकती है। तो आपको उसकी इंटरनल पहले जानना पड़ता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, इन द सेंस जो डायबिटीज अगर किसी को हो रही है तो कहाँ पर इफेक्ट डाल रही है और क्यों हो रही है, मतलब उसका कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। अगर डायबिटीज हो जाएगी तो बॉडी में क्या डिसफंक्शनिंग आने लगेगी, उसको आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। इस थेरी सेशन में ये पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ मतलब आपकी फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी के साथ कॉज सिम्टम्स बताने के बाद आपको इसी से रिलेटेड कि योग इसमें क्या रोल प्ले करेगा, किन किन आसनों को करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, किन किन प्राणायाम को करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, यही प्राणायाम इसमें क्यों कराया जाएगा। देन डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी क्या होंगी, क्या क्या दे सकते हैं, क्या कन्वीनियंट होगा, मेडिटेशन कौन सा कराना चाहिए और इसमें यही मेडिटेशन क्यों कराना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हम किस में करते हैं? थेरी सेशन। 1 घंटे का वो भी सेशन होगा। तो आज जैसे हमने डायबिटीज पढ़ा, तो डायबिटीज की डिटेल हमने 4 से 5 में पढ़ ली, ठीक है। अब उसके बाद जब थेरी सेशन कंप्लीट होगा, देन हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे। तो प्रैक्टिकल सेशन में हम इस तरह से कथा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही थी इसलिए कैमरा बंद करके कह रहे हैं हाँ नींद आ रही है, कथा अच्छी चल रही है। कैमरे को खोल के बैठिए, आगे की बात और समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है।
थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप सभी, डॉक्टर बनने के लिए कुछ तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे, तभी तो बात बनेगी। बहुत सारे लोग डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं इसमें, तो आपको डॉक्टर अगर बनना है, योगा डॉक्टर, तो थोड़ा सा आपका समर्पण चाहिए। डन। तो ये बात कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल में जब आएंगे तो आपको, जैसे जिस बैकग्राउंड को आप अभी देख रहे हैं, हमारे आपको पैर नहीं दिख रहे होंगे, सर दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, पेट दिख रहा है। अभी हम बोले अभी यहीं पर लेट जाएं, इसी जगह पर लेट जाएं और कहें कि हम आसन कर रहे हैं लेट कर करने वाला, तो आपको शायद दिखाई ना दे। इसलिए दूसरा फ्रेम रहेगा, दूसरे बैकग्राउंड के साथ हम आपको प्रैक्टिकल कराते हैं, जहां पर हमारी मैट दिखती है, मैं पूरा दिखता हूं, जैसे कि खड़े होने वाला आसन कर रहे हैं या बैठ कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, तो पूरे अलाइनमेंट आपको समझ में आते हैं। क्योंकि हम लोग 1 घंटे पहले थेरी सेशन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी डिजीज की ले चुके हैं, इसीलिए उसी डिजीज का प्रैक्टिकल हम लोग आज ही सामने करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट होगा। अब हम लोग के पास पहले से लिस्ट भी है, ये आसन करना है, ये प्राणायाम करना है, ये मुद्राएं करनी है, ये मेडिटेशन करना है। अब हम लोग का 1 घंटे का फॉर्मेट क्या होगा, मतलब खाना बहुत सारा बन गया, बनने के बाद भी एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं खाना परोसना आना चाहिए, प्लेट में सजाना आना चाहिए। तो 1 घंटे में आप क्या सजा करके उस पेशेंट को देंगे, क्लाइंट को देंगे, उस फॉर्मेट को प्रैक्टिकली आपको कराया भी जाता है और साथ में बताया भी जाता है। खुद आप रियलाइज करेंगे कि डायबिटीज है, तो इन आसनों को, इन वेरिएशंस के साथ नए आसनों को, लिस्ट भी है वो तो बैकअप है ही, इसके अलावा नए आसन क्या क्या कर सकते हैं उसको आपको खुद एक्सपीरियंस कराया जाता है। ओके। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। देखना चाहते हैं सभी? थोड़ा सा थंब दिखाइए हमें, यस देखना चाहेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस कैसी होंगी। देख लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर विजन आ जाएगा आपको। जस्ट 2-3 मिनट हम प्ले कर देंगे ताकि आपको वो फॉर्मेट दिख जाए। जस्ट एक रिकॉर्डिंग हमने रखा है ताकि वो दिखा सकूं आपको, बट ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं होंगे, लाइव सेशन होंगे। ओके। कमर सीधी आपको रखें, स्क्रीन दिख रही है? मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। इस तरह से हम बैठेंगे, फिर आपको आसन कराते हैं। 1 2 and exhale। आपको बताया जाता है, आप सामने, ब्रीदिंग के हमारे साथ सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रहती है। 1 अब जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, 2 तो डाउट ये होता है कि हम आपको कैसे देखेंगे 3 और ऑनलाइन कैसे करेंगे। हमारे सामने जैसे कि आपको ये स्क्रीन दिख रही है, हमारे सामने बड़ी सी स्क्रीन रहती है, उसमें आपसे हम इसीलिए कहते हैं कि आप कैमरे को ऑन करने की आदत डाल लीजिए और कैमरे को सेट करने की आदत डाल लीजिए, ताकि आप जब आसन करेंगे तो मुझे तो दिखाई देना चाहिए कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस क्लियरिटी के लिए आपको आसन कराए जाते हैं। इसके बाद में सारे ये कंप्लीट 1 आवर की क्लास करते हैं, इसको खुद से रियलाइज करते हैं। आपको डायबिटीज नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि ये इस आसन का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है। जो अभी आपने इंटरनल फिजियोलॉजी समझी है, उसका प्रभाव पड़ रहा है पर्टिकुलर एरिया में या नहीं। ठीक है। उसको खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल क्लास 1 आवर की कराई जाती है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, या सर के ऊपर जा रहा है? तो बता दीजिएगा, जैसे ही ऐसा लगे आपको कि सर के ऊपर जा रहा है तो हमें बताइएगा, हम और आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डन। अब ये तो बात हो गई, प्रैक्टिकल क्लास आपने देख ली, फॉर्मेट देख लिया, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल समझ में आ गया। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपको डाउट हो, जैसे पहली बार कितनी लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, यस रेज योर हैंड। पहली बार हमारी आवाज सुनने वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो पहली बार अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो ये भी डाउट होगा कि हम अगर पढ़ाने लगे और सर का जैसे ही पढ़ाते हैं हमें बहुत बोरिंग लगता है। बहुत बार हो जाता है ना, इनरोल कर दिया, फीस दे दिया, अभी हमें बात ही नहीं समझ में आ रही जो समझा रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग भी हो जाए। सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम रखते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे पैसे जमा कर दिया आप तो फंस गए, अब पैसा रिफंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है।
तो आपको एक छोटा सा टॉपिक हम जस्ट डेमो के लिए पढ़ा देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो, समझ में आ जाए कि हमारा फॉर्मेट क्या है और हम किस भाषा में किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारा वे क्या है पढ़ाने का। ठीक है, डन, तैयार हैं आप सभी पढ़ने के लिए? तो थोड़ा सा कृपा करिए, आप लोग कैमरे को ऑन करके बैठिए, अगर संभव बन रहा है तो। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है मुझे, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वरना हमें लगता है कि आप लोग आराम से एसी का टेम्परेचर सेट करके लेटे हुए हैं। ऐसा समझ में आता है मुझे। ठीक है, तो आप कैमरे को ऑन करके बैठें ताकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आपको तुरंत समझ में आएगा कि हमारे काम का है या नहीं, और हमारे बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। अगर आपको लगे कि ये आपके काम का है तो ही आप एनरोल करिएगा, अगर नहीं लगे तो आप कोई बात नहीं, आप अपने घर पे हैं और हम अपने घर पे। ठीक है, चलिए बात आरंभ करते हैं। आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है सॉरी, डायबिटीज नहीं पढ़ाते हैं आज, आपको साइटिका पेन पढ़ा देते हैं। ओके, साइटिका पेन की अंडरस्टैंडिंग हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तैयार हैं आप सभी? ठीक है, मैं भी तैयार हो रहा हूँ। आपको स्लाइड खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे इन सारी चीजों को इजी अंडरस्टैंडिंग में आप समझ सकें। सभी लोग कैमरे को खोल लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। हमारी स्लाइड दिख रही है, तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाइए। हो सकता है लास्ट लास्ट में आपका मन बदल जाए कि नहीं, मुझे 2,000 रुपये पे नहीं करना है, इनरोल नहीं करना है, तो ये जानकारी तो हो जाएगी आपको। ठीक है, और अगर पूरे सेशन में जुड़े रहे तो आपको 2,000 का कूपन मिल जाएगा, तभी आप डिस्काउंट पाएंगे। तो उस कूपन कोड को भी नोट डाउन करना अपनी डायरी में जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटिका पेन। रेडी हैं सभी? यस। अगर आपके पास हाथ है तो हाथ दिखा दीजिए, नहीं तो सर हो तो सर थोड़ा सा मूव करिए, ताकि मुझे लगे कि बैठे भी हैं। बहुत सारे लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, तो मुझे डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ ठीक है, आप जगे हुए हैं और सो नहीं रहे। ओके, डन। तो साइटिका पेन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साइटिका पेन एक प्रकार का, किस प्रकार का? और ये आपका, जस्ट 1 मिनट। साइटिका पेन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का बैक पेन है। ओके, एक प्रकार का कमर का दर्द कहलाता है, बट कमर दर्द से बिल्कुल अलग होता है। कमर के पास दर्द होता है इसलिए एक प्रकार का कमर दर्द कहलाता है, बट कमर दर्द बिल्कुल अलग है और साइटिका पेन बिल्कुल अलग होता है। कैसे, आगे हम लोग समझते हैं। तो अगर आपको साइटिका पेन का डॉक्टर बनना है, आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको 3 शब्दों को रट लेना है। इतना कर लेंगे, इतनी मेहनत हो जाएगी। तो थोड़ा सा रटने वाली स्थिति में आप आ जाइए। पहला शब्द लिखिए, वर्टिबल डिस्क। और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप अगली स्लाइड देखेंगे बस लिख लीजिए और थोड़ा मुंह खोल लीजिए। बोलिए वर्टिब्रल डिस्क, बोलिए थोड़ा सा, हमें आपकी लिपसिंग दिखने चाहिए ताकि मुझे लगे आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, दूसरा शब्द है मसल, तीसरा शब्द है साइटिक नर्व। ये 3 शब्द अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर हो गया कि इसका क्या कनेक्शन है, इसका क्या कनेक्शन है, देन आप आसानी से इस साइटिका पेन के योगा डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत आसानी से योगा डॉक्टर बन सकते हैं। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है, थोड़ा बोलिए। यस, दूसरा, तीसरा, वर्टिबल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। यस, गुड। तो ये 3 शब्द हम लोगों को समझ में आ गए। अब इसके, इसी के साथ में जब 3 शब्द समझ में आ गए हैं, तो ये 3 शब्दों में पहला शब्द वर्टिब्रल डिस्क हम लोगों को समझना है। अब जैसे कि हम बोल बहुत रहे हैं वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल डिस्क, कोई पूछ ले आपसे कि क्या होती है वर्टिब्रल डिस्क, अब हमें पता नहीं है क्योंकि हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है। तो जल्दी यहाँ पर इंजेक्शन लगता नहीं है, ये मैगी गर्म ही नहीं होती, उस समय याद नहीं आता कि पैरों में होती है वर्टिब्रल डिस्क या सर में होती है, याद ही नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको सरल भाषा में समझना चाहिए, आम भाषा में आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि आपकी बैकबोन है, तो बैकबोन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना है। ओके, ये बात तो जानते हैं।
सभी के पास बैकबोन है। तो थोड़ा सीधा करके बैठिए, देखिए आपकी आपकी ही है या दूसरे की लगा रखा है। यस, थोड़ा सीधा करिए। यस, वेरी गुड। सो बैक को जब आप स्ट्रेट करते हैं तो वो उसकी हेल्दी कंडीशन होती है। आप ढीला करके छोड़ दें तो अनहेल्दी कंडीशन होती है। वो कैसे होती है इसमें समझ लेते हैं। छोटी छोटी हड्डियों के बीच में गद्दी नुमा संरचना है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिसे वर्टिबल डिस्क कहते हैं, जो लाइट वॉलेट कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। आंख खुली है आपकी तो जरूर देख रहे होंगे, देख रहे हैं, लाइट वॉलेट कलर में। डन। देन आपको इधर जूम करके थोड़ा सा दिखाया गया है, नीचे क्या लिखा हुआ है, हर्निएटेड डिस्क। मतलब हर एक वर्टिब्रा के बीच में वर्टिबल डिस्क लगी हुई, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। ठीक है। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है, ताकि ये शॉक से बचा सके और हमारी स्पाइन हेल्दी रह सके, इसको मेंटेन करने के लिए। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में और ये बात याद कैसे रहे, उसको एक इमेज बनाते हैं, माइंड में इमेज बनाते हैं। आप स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी। यस, स्कूटी चलाते नहीं होंगे, देखा होगा। हाँ देखा होगा कि दो पहिए लगे होते हैं या चार पहिए होते हैं, मुझे नहीं पता। दो ही होते हैं, यस ठीक। चलिए तो देखा है आपने। अगर स्कूटी आपने देखा है तो उसमें दो पहिए लगे होते हैं और पहिए के अंदर टायर और ट्यूब भी होता है, ये भी सुना होगा आपने, अगर इसी ग्रह पर रहते हैं। ठीक है, सुना है। टायर और ट्यूब भी होते हैं। डन। तो टायर वाला पार्ट और ट्यूब वाला पार्ट दोनों रबड़ के बने होते हैं, बट टायर हार्ड होता है और ट्यूब सॉफ्ट होता है। यस। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपकी स्कूटी में रबड़ का पहिया लगा हुआ है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, अगर वो टायर और ट्यूब निकाल दिया जाए तो स्कूटी चला पाएंगे आप? नहीं चला पाए, चलेगी नहीं फिर। अगर उसका केवल अंदर वाला पार्ट रहे तो नहीं बात बनेगी। तो उसी टायर और ट्यूब की तरह आपका ये वर्टिब्रल डिस्क है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप जानते हैं कि अगर टायर फट जाए, इन केस बहुत बार टायर फट जाते हैं, ट्यूब में बाद में दिक्कत आती है, टायर फट जाते हैं। तो टायर फट जाएगा तो क्या होगा, ट्यूब बाहर आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? केवल गर्दन हिलाइए, ओके, आ जाएगा। ठीक है। तो अगर फटा तो ट्यूब बाहर आएगा, सेम एज आप देखिए यहाँ पर हर्निएटेड डिस्क लिखा हुआ है। तो इसे बाहर वाले पार्ट को टायर समझ लीजिए, डिस्क को, वर्टिबल डिस्क को, बाहर वाले पार्ट को टायर समझिए, अंदर वाला पार्ट जो लाइट ब्लू कलर में है उसे ट्यूब समझ लीजिए। टायर फटा तो ट्यूब बाहर आएगा, ट्यूब बाहर आएगा तो भी वो अच्छे से नहीं चल पाएगी गाड़ी। ट्यूब बाहर आया इन द सेंस ये कहीं ना कहीं कंप्रेस करेगा, किसी को टच करेगा। अब यहां पर ना टायर है ना ट्यूब है ना स्कूटी है, यहां पर क्या है, वर्टिबल डिस्क। और यहां पर कंप्रेस क्या हो रहा है, फट क्या रहा है, ये वर्टिबल डिस्क फट जाएगी या आपकी डैमेज हो जाएगी तो अंदर वाला पार्ट ये बाहर आएगा और इस नव को कंप्रेस करेगा। नव कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, नव कंप्रेस करने से आपको पेन रेडिएट होगा। कौन सा पेन रेडिएट होगा? साइटिक पेन। पहला फैक्टर आपको समझ में आया? समझ में आया या सर के ऊपर गया? पहला फैक्टर आपका यही है कि टायर फट गया, ट्यूब बाहर आया और ट्यूब कहीं से टच हो रहा है, इसलिए आपको पेन रेडिएट हो रहा है। ये कहाँ का टायर है, आपकी स्कूटी का नहीं है, स्पाइन के वर्टिब्रा वर्टिब्रल डिस्क का टायर है, जो फट जाएगा और आपको पेन रेडिएट करेगा। तो ये पहला फैक्टर हो जाता है। ओके, पहला फैक्टर समझ में आ गया। तीन ही सब से दो और समझने हैं हम लोग को, बस आप डॉक्टर बन गए हैं। 25% डॉक्टर क्लियर, अब केवल 75% पे काम करना है। चलिए मसल्स की बात करते हैं। देखिए वैसे तो बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स हैं, 600 प्लस मसल्स हैं आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल पाई जाती है, बट आपको इतनी मसल्स का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है और आपके पास दिमाग में हो सकता है स्पेस कम हो, बहुत सारे और भी तो काम है आपके पास। तो इसलिए आपको केवल एक मसल्स का नाम याद करना है, जो ग्रीन कलर में घेरे में है, वो क्या लिखा हुआ है,
पिरिफॉर्मिस मसल, थोड़ा मुंह खोलिए और बोलिए पिरिफॉर्मिस मसल। ओके, पिरिफॉर्मिस मसल्स कहाँ पाई जाती है पहले वो समझिए। आपके बटक रीजन के इंटरनल पार्ट पर पाई जाती है। मतलब अगर आप बटक रीजन पर टच करेंगे तो वहां पर ग्लूटियस मसल्स है, उसे बटक मसल्स भी बोला जाता है और ग्लूटियस मसल्स बोला जाता है, बट ये यहाँ पर ही पाई जाती है, बट ये इंटरनल मसल्स है, तो इसी के अंदर ये पाई जाएगी। ये एक इंटरनल मसल्स है जिसे पेरिफॉर्मिस मसल्स कहते हैं। अब ये टेक्निकल टर्म्स आपको रटना पड़ेगा, मतलब किसी को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक दो तीन शब्द आए हैं केवल अभी, तो तीन शब्दों को तो रट ही लेना पड़ेगा, इतना तो हो जाएगा। पेरिफॉर्मिस मसल्स, बोलिए थोड़ा मुंह खोलिए। पेरिफॉर्मिस मसल्स जो साइटिक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला फैक्टर हम लोगों ने वर्टिकल डिस्क को पढ़ लिया, दूसरा फैक्टर पेरिफॉर्मिस मसल्स को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं ये आप जानिए। देखिए यहां पर आपको एक स्केलेटल दिखाई दे रहा है, ये बैक साइड से, ये ग्राफ आपको जो वेक्टर इमेज दिखाई दे रहा है ये बैक साइड से है, एनिमेटेड इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टेल बोन है आपकी। यस, देन ये हिप बोन है और ये फीमर बोन है, जांग की हड्डी। तो ये तीनों हड्डियों को आप मसल्स देख रहे हैं, ये पीरिफॉर्मियस मसल्स को आपके टेल बोन से भी कनेक्टेड है, आपके हिप बोन से भी कनेक्टेड है और आपके फीमर बोन से भी कनेक्टेड है, तीनों हड्डियों को जोड़ रही है। आपको यहाँ पर येलो कलर का जो वायर नीचे आता हुआ दिख रहा है ये क्या है, साइटिक नर्व, और इसी को यहाँ पर जूम करके दिखा दिया गया। यहाँ पर दिखाया गया है पीरिफॉर्मियस मसल्स ऊपर है, बीच में आपकी साइटिक नर्व है, नीचे बोन है। अब आप सोचिए कि अगर ये मसल्स वाली जो पट्टी है, छोटी सी मसल्स है, इंटरनल मसल्स है, अगर टाइट हो जाए, टाइट हो जाए क्या होगा, मसल्स टाइट होने पर कंप्रेशन बढ़ेगा, नर्व प्रेस होने लगेगी। अभी पहला फैक्टर समझ रहे थे, वहां पर भी नर्व तो प्रेस हो रही थी दूसरे फैक्टर से, क्योंकि वहां पर टायर फट रहा था, ट्यूब बाहर आ रहा था, जिसके कारण से नर्व प्रेस हो रही थी और पेन रेडिएट हो रहा था। यहाँ पर मसल्स टाइट हो रही है जिसके कारण से नर्व प्रेस हो रही है और पेन रेडिएट हो रहा है। समझ में आ रही है बात, या सर के ऊपर जा रही है? सर के ऊपर जाए बता दीजिएगा, हम मीटिंग बंद कर देंगे, ठीक है? जैसे ही समझ में ना आए बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये मसल्स जो टाइट हो गई अगर आवश्यकता से ज्यादा, तो ये पेन रेडिएट करने का एक फैक्टर और बन जाता है। दो फैक्टर समझ में आ गए, डन। अब ये दो फैक्टर आपको समझ में आ जाते हैं, क्लियर हो जाता है, देन आगे की बात समझते हैं। अब आगे की बात क्या है, बाद में क्वेश्चन ले लेंगे, ओके प्रतिभा पांडे जी, डन। जिनके भी क्वेश्चन होंगे आपको बाद में ले लेंगे। आप साइटिक नर्व क्या है वो आप समझ लीजिए। ब्रेन टू बॉडी को कनेक्ट करने के लिए पूरा नर्वस सिस्टम बिछा हुआ है, और बॉडी में सबसे पहले आपकी क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं, और दूसरी है स्पाइनल नर्व। तो ये साइटिक नर्व कौन सी होगी, स्पाइनल नर्व, स्पाइन से निकलने वाली नर्व जो पैर के नीचे तक जाती है और पूरे कम्युनिकेशन को मेंटेन करती है। मतलब अभी अभी अगर आपके पैर में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, और कोई पीछे से आया आपके पैर में पिन चुभा दे, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या? पता चलेगा। तो आप समझ जाइएगा जिस पैर में पिन चुभाया गया है उस पैर में साइटिक नर्व है, ठीक है? मतलब काम कर रही है। और दूसरे पैर में कोई पिन चुभाएगा तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा तभी भी, तो समझ लीजिएगा उधर भी है। मतलब दोनों पैरों में ये साइटिक नर्व पाई जाती है, दोनों साइडों में पाई जाती है, और पूरे हील तक पाई जाती है, आपके हील्स तक पाई जाती है। तो पेन रेडिएट जब होता है तो बटक रीजन से स्टार्ट होता है और ये पैर तक, हील तक जाता है, क्योंकि ये न्यूरोटिक पेन है, नर्व के कंप्रेस होने से पेन हो रहा है। तो ये मस्कुलर पेन नहीं होता है, ये न्यूरोटिक पेन होता है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे कि मस्कुलर पेन आपको अक्सर बहुत खड़े होने वाला काम ज्यादा देर तक कर लिया है, या किसी दिन ज्यादा एंगेज हो गए हैं अपने घर के कामों में, तो आपको कमर दर्द होने लगता है। यस,
और मैं जब छोटा था तो दूरदर्शन पर एक प्रचार आता था मूव का, चुटकियों में कमर दर्द गायब हो जाता था, उसमें ऐड में दिखाते थे। तो वो कौन सा दर्द था जो कमर दर्द चुटकियों में गायब हो जाता है, या आजकल स्प्रे आते हैं, आप स्प्रे कर लेते हैं तो रिलीफ मिल जाता है, तो वो मस्कुलर पेन। आप साइटिक पेन में आप स्प्रे करिए, मूव लगाइए, या कोई इस तरह का जो पेन रिलीफ वाला होता है आप लगाएं, उससे रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मस्कुलर पेन ना हो करके न्यूरोटिक पेन है। ओके, समझ में आवे छे तमे? आवे छे? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूरोटिक पेन होता है आपका साइटिका पेन। अब इसकी आगे की डिटेल हम लोग समझ लेते हैं, ताकि और भी आपको आसानी से इसके डॉक्टर आज ही बन जाएं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें सिम्टम्स भी आप जानते हैं। सिम्टम्स आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिसको प्रॉब्लम है उसको पहले से ही पता है कि हमें ये चीजें होती हैं, हमको चलने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, पहले ही बता देता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए। आप किसी साइटिका पेन वाले से ये ना कहने लगे अच्छा सर में दर्द भी रहता होगा आपको, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आपसे इलाज तो नहीं कराना चाहिए, बाकी सब चीज ठीक है। समझ रहे हैं? तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ये आप समझ जाते हैं, देन कॉज की बात करते हैं कि अन्य फैक्टर क्या क्या होंगे, अन्य कॉज क्या होंगे जिससे आपको साइटिक पेन हो सकता है। ABCD, चार मेन कॉज हैं जिससे आपको साइटिका पेन होने की संभावना बढ़ सकती है। एक तो हर्निएटेड डिस्क, जो अभी पहले फैक्टर में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, वो क्लियर हो गया कि अगर डिस्क बल्ग हो जाएगी या टायर फट जाएगा तो उसके माध्यम से आपको हर्निएटेड डिस्क होगा और पेन जनरेट होगा। या फिर स्पाइनल स्टोनोसिस की समस्या आ जाए। अब ये क्या होता है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आसानी से समझिए। कोई पाइप है और आप उसमें डेंट मार दीजिए तो पाइप पिचक जाए। तो पाइप पिचक जाए यानी मतलब जहां से जिस रास्ते से वो वायर आ रहे थे वहां पर कंप्रेशन आ गया, जिसके कारण से आपको पेन रेडिएट होगा। ये स्पाइनल स्टोनोसिस की कंडीशन। देन थर्ड कंडीशन, आपको स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो जाए। इसका मेन रीजन क्या होगा कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, हड्डियां भुरभुरी हो रही है, फ्यूज हो रही है एक में। तो ये इस कंडीशन के कारण भी नर्व प्रेस होगा और आपको पेन। अब ऊपर का ABC, बोलिए ABC, थोड़ा तीनों नाम पढ़ लीजिए। ABC, चौथा मत पढ़िएगा, वो हम बाद में बताएंगे। ABC पढ़ लिया। अब ABC को एक कैटेगरी में रख लीजिए, क्योंकि ये स्पाइन से जुड़े हुए फैक्टर हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए फैक्टर हैं। चौथा फैक्टर आपकी मसल से जुड़ा हुआ है। तीन फैक्टर जो थे वो स्पाइन से जुड़े हुए थे, और चौथा फैक्टर आपकी मसल से जुड़ा हुआ है। अब हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये तीन फैक्टर के अंदर आता आता है या फिर चौथे के, या दूसरे के, तीसरे के? इसको कैसे आप जांच करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई टूल तो है नहीं, कोई जांच करने की मशीन नहीं है, और इतना हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। आप हो सकते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझना है, केवल ज्यादा दिमाग में लोड देना ही नहीं है आप। कॉज को जैसे कि हम लोगों ने समझा, तीन बीमारियां जो हैं वो हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टोनोसिस, स्पॉन्डिलोसिस, ये तीन के कारण अगर समस्या आती है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, और चौथी प्रॉब्लम को कैसे डिटेक्ट करेंगे। इसका परसेंटेज रेशियो देख लेते हैं। अगर क्लाइंट की संख्या देखें, मतलब लोगों के बीमार होने की कंडीशन देखें, तो 20% केसेस इसमें दिखते हैं। पहले तीनों को मिलाकर के 20% केस रहेंगे, और इस चौथे को मिलाकर के केवल चौथा 80% का रेशियो रखता है। मतलब 80% क्लाइंट आपको यहां से मिले, 80% केसेस, ये WHO की रिपोर्ट बताती है। ओके, तो 80% क्लाइंट यहां पर होंगे। अब जब ये 80% क्लाइंट यहां पर होंगे, अब और समझने की जरूरत पड़ जाती है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये 20 में है या 80 में। समझना चाहते हैं या नींद आ रही है? कुछ लोग उबासी ले रहे थे, थोड़ा जाग जाइए, दोबारा नहीं बताते हैं हम, ठीक है?
जागते हुए बैठिए। डन। सो अगर ये 80-20 को डिफाइन करना है एक लाइन में आपको बता सकते हैं। आपको यही बताना है कि अगर आप उनसे पूछिए कि आपको परमानेंट पेन रहता है, या 8 दिन हुआ, या 2 दिन हुआ, फिर 8 दिन नहीं हुआ, अगले महीने हुआ, फिर 2-3 महीने नहीं हुआ, तो ये एपिसोडिक पेन कहलाता है। एक परमानेंट पेन होता है कि शुरुआत हुआ जब से पेन आज तक कम नहीं हुआ है, जब तक पेन किलर नहीं खाया है। दो कंडीशन आप केवल डिफाइन कर लीजिए, पूछ लीजिए, तुरंत सामने वाला व्यक्ति बता देता है कि हाँ कभी कभी होता है, कभी कभी खत्म हो जाता है, तो हम नॉर्मल वर्क करते हैं। तुरंत समझ जाइए, अगर एपिसोडिक पेन है तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम इन द सेंस 80% की कंडीशन में आता है। नोट डाउन कर लीजिए, 80% कंडीशन पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण, ऊपर के 3 परमानेंट पेन के कारण। अगर ऊपर के 3 में होगा तो परमानेंट पेन रहेगा, परमानेंटली आपको पेन रहेगा, उस कंडीशन में आप आएंगे, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। डन। अब ये क्लियर हो गया, आपको कोई टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है। अब ये समझना जरूरी है कि ये 80% का रेशियो क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा है क्यों, उसके कॉज को समझते हैं। और उसको समझने के लिए इस फिगर को आप देख लीजिए। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम इन द सेंस मसल्स के कारण, पहला कॉन्स्टिपेशन, दूसरा वैली फैट का ज्यादा होना, तीसरा प्रेगनेंसी कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस में आपको साइटिका पेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी फिजियोलॉजी समझ लीजिए, इसका बैकग्राउंड साइंस समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है इन तीनों कंडीशन में। आप जिनका वैली फैट ज्यादा है उनको भी साइटिक पेन की समस्या ज्यादा देखी जाएगी, जिनको कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनको भी साइटिका पेन की समस्या ज्यादा देखी जाएगी, और जिनको, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी साइटिका पेन की समस्या ज्यादा देखी जाती है। क्यों, ये समझना है हम लोग। देखिए ये मसल्स किधर, हमने अभी आपको उससे पहले बताया था, बैक साइड में, ग्लूटियस मसल्स के नीचे, इंटरनल मसल्स के रूप में जानी जाती है। तो अगर कोई चीज आगे की ओर वेटेड चीजें बांध दी जाएं तो पीछे वाली मसल्स टेंस हो जाएंगी कि नहीं, टाइट हो जाएंगी कि नहीं, ऑटोमेटिकली। तो आपके कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल का वेट हैवी हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ऐसा तो है नहीं सर में होता है, पेट में होता है, वोवेल में, बड़ी आंत में। तो ये लोअर एब्डोमिनल के वेट को बढ़ा देगा। लोअर एब्डोमिनल का वेट बढ़ रहा है इन द सेंस पीछे वाली मसल्स में टेंशन जनरेट हो रहा है, स्टिफ हो रही है। और वैली, वैली का अगर किसी का वेला हो गया है, या पेट का पेटा हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको साइटिका पेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। या प्रेगनेंसी कंडीशन में, प्रेगनेंसी कंडीशन में ऐसा होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी रिलीफ भी हो जाता है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में ये आपका समस्या सॉल्व हो जाती है। बट इन दो कंडीशन में आपको इस पर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये साइंस समझ लिया कि आगे वेट ज्यादा है इसलिए पीछे की मसल्स टेंस हो रही हैं और इसके कारण से आपको साइटिका पेन हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। कोई पेट वाला व्यक्ति जिसका पेटा है और वो आपको साइटिका का पेशेंट है, वो आपके सामने आए, तो आप उसे क्या कहेंगे कि कल ही आपको छड़ी घुमाएंगे और पेट गायब हो जाएगा, साइटिका पेन ठीक हो जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बट एक सोल्यूशन है इसके पीछे। वो जो, जिस मसल्स पे टेंशन जनरेट हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए, ये तो पॉसिबल है। मतलब वेट आपका 100 kg है, मैटर नहीं करता, बट आपको पेन रिलीफ हो सकता है सही ट्रीटमेंट से। अगर 100 kg के वेट को बियर करने के लिए नीचे की मसल्स को फ्लेक्सिबल बना दी जाए और उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर दी जाए, सही टारगेट हिट करके, तो बात बन सकती है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो ये पेट का पेटा भी हो जाएगा, कम हो जाएगा इन द सेंस, तो वैली फैट भी कम होने लगेगा धीरे धीरे। उससे पहले उसको, उसका पेन भी रिजॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, उसको भी समझ में आ जाएगा कि योग काम करता है। समझ में आ रही बात? और यहीं तक बात नहीं बनती, आपको तो बात समझ में आ गई, क्लाइंट को समझाना जरूरी है। यही बात हम आपको बताएंगे कि क्लाइंट को समझाना जरूरी है। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको कराएंगे क्या, टारगेट कैसे हिट होगा, उस मसल्स पे काम कैसे किया जाएगा।
तो ये सारे आसन होंगे, एक चेकलिस्ट आपको मिल जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या जरूरत है वो आपको पता हो जाता है। प्राणायाम में क्या क्या जरूरत है वो आपको पता हो जाता है। मुद्राओं में क्या क्या आप कराएंगे वो मुद्राएं पता हो जाती है। मेडिटेशन क्या इसमें काम करेगा उन मेडिटेशन को पता चल जाता है। इसके अलावा आप इसमें डाइट के बारे में भी बताते हैं कि आपका होम रेमेडी क्या होगा, क्योंकि आपसे उम्मीद जरूर करते हैं लोग कि आप थोड़ा सा खाने पीने के बारे में भी बताएं। रिलेट टू डिजीज कुछ भी आप मत बताइए, रिलेट टू डिजीज क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, उसको आपको इन शॉर्ट बता देना है। कुछ इसमें होम रेमेडी लिखी हुई है, कुछ लाइफ स्टाइल की बातें होंगी, तो लाइफ स्टाइल की भी बातें आपको अदर थिंग्स में, इंपॉर्टेंट थिंग्स में बता देना है कि आपको सुबह जल्दी जगना है या पानी पीना है, जो भी चीजें रिलेट टू डिजीज होंगी आपको इसमें वो चीजें भी बता देते हैं। और इसके बाद में जानते हैं क्या कहते हैं, इसके बाद में आप पूछते हैं उस क्लाइंट से कि आप बताइए कितने दिन में ठीक होना चाहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन उल्टा होता है, आपसे पूछा जाता है, ट्रीटमेंट करने वाले से पूछा जाता है बताइए कितने दिन में ठीक कर देंगे, पूछते हैं कि नहीं। तो ये पूछने से पहले आप पूछ लीजिएगा कि आप बताइए कितने दिन में ठीक होंगे, ये बताइए। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप बताइए कितने दिन में ठीक हो सकते हैं। तो बताइए हम डॉक्टर नहीं हैं, हम आपको इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, हम आपको दवाएं नहीं देते हैं, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम आपको ये बताते हैं कि हम गाइडलाइन देंगे प्रॉपरली, आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर हमने आपसे कहा कि आप डेली योगा करिए, आप 2 दिन पर हमें फोन करके बता देते नहीं आज छुट्टी रखिएगा, आज घर पे मत आइए, तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिएगा आपका ट्रीटमेंट कितना होगा। हमने आपको 10 बातें बताई कि इसको आप फॉलो अप करेंगे, और आपने केवल दोनों दो ही बातें फॉलो करी हैं, 8 बातें ब्लर कर दिया है। तो इसका मतलब है उसी रेशियो में आपकी रिकवरी भी कम हो जाएगी, मतलब लंबे समय तक आपको रिकवर होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में इसका रिजल्ट दिखे, तो आपको 100% इसे फॉलो अप करना पड़ेगा। जिस दिन से आपको अभी समझ में आ गया है कि अभी एसआईटी का पेन था, क्यों हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो अभी हमें बताने की जरूरत नहीं कि अभी आपको कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करना है, वैली फैट पे भी काम करना है, ये जरूरी है। हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं और कोई मैजिक नहीं कर सकता। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि हमें फीस दे दिया है तो हम छड़ी घुमाएंगे और आपका दर्द गायब। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्लियर बताना है आप, क्लाइंट भी समझ जाता है कि अब तक तो यही लोग मिले थे कि हम बता देते थे तुरंत 10,000 की जहां बात आती थी तो कह देते थे 1 महीने में ठीक कर देंगे। अक्सर यही होता है। आप योगा टीचर हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट कभी नहीं देना है, क्योंकि ये अनुशासन की बात है। जैसे हमने कहा कि अभी डॉक्टर बनना है तो आपको कैमरे को ऑन करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्टर ऑन करके बैठे हैं, तो जो ऑन करेगा तभी तो बात बनेगी, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है आपका ऑडियो और विजुअल, आप जब कनेक्ट होते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। साइंस ये कहता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो वो चीजें आप उसी तरह से दूसरों को बताते हैं, सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि यही आदमी जो सामने बोल रहा है, यही मैडम है जो समझा रही है, आज तक इतना क्लियर किसी ने नहीं समझाया। हमें आज तक नहीं पता था कि हमें हमको साइटिका पेन है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है और कैसे हो रहा है। ये क्लियर जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप पे फेथ होने लगता है लोगों को, आप पे ट्रस्ट होने लगता है कि सामने वाले के पास जाएंगे ये ठीक कर ही देगा। और आपको इसको इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है, जैसे कि आपको किसी डॉक्टर पे विश्वास हो कि वहां से दवा लाएंगे तो तुरंत फायदा हो जाएगा, आपके घर के नीचे भी डॉक्टर बैठा है, उससे दवा नहीं लेंगे, 2 किलोमीटर चल के जाएंगे वहीं से दवा लेकर आएंगे, और कहते हैं हमें वहां की दवा सूट करती है। न वो डॉक्टर अपने घर पे दवा बनाता है, न ये डॉक्टर घर पे दवा बनाता है। दवा खाने की जो मेंटालिटी है वो प्रिपेयर हो जाएगी। मेंटालिटी प्रिपेयर कैसे होगी, जिस बात को अभी आपने सुना है इस बात को दूसरों को समझाएंगे, इन द सेंस प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। वरना जानते हैं आप साइटिका पेन है,
आप गूगल अभी करके देख लीजिए, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी, सब चीज अवेलेबल है। लेकिन क्या नहीं आएगा आपको, परोसना कैसे है वो नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो नहीं आएगी। इसीलिए तो बात बन नहीं पाती है। इसीलिए आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम कैसे कराएं। हमेशा डर ये लगा रहता है कि हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो डायबिटीज के बारे में पता नहीं है, हमें तो हाई बीपी के बारे में पता नहीं है, इसको क्या कराएंगे, लाइए गूगल सर्च कर लेते हैं, गूगल में भी समझ में नहीं आता है, उसको भी बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं होता है। ठीक है, इसी स्किल को हम इस 20 डिजीज में कवर करते हैं। 20 डिजीज पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको, और इस कंप्लीट प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात? एक बार मैं थोड़ा सा कोर्स की डिटेल फिर से रिवाइज कर देता हूं, ताकि जो लोग नहीं थे अभी आए हैं उनको पता चल जाए। आई होप आप सभी हमारे इस थ्योरी पार्ट के वे को समझ चुके होंगे। समझ में आ रहा है, या किसी को नींद आ गई, बोर हो गए कि फंस गए आके डेमो सेशन में? ओके ठीक है। तो 5 मिनट का समय और लूंगा, इसके बाद मैं आपको वो कूपन कोड जो 2000 का नोट है हमारे पास वो आपके जेब में रख दूंगा, ठीक है, ताकि 2000 का आपको डिस्काउंट मिल जाए। डन? ओके। एक बार फिर से आपको कोर्स की डिटेल बता देते हैं, आप लोग एक बार फिर से नोट डाउन कर लें, अगर आपने देखा ना हो तो उसे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जस्ट 1 मिनट। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये थेरेपेटिक योग की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको अभी स्लाइड हमारी दिख रही होंगी, एक बार हम थोड़ा सा रफली आपको बता देते हैं कि ये कौन सा कोर्स है और इसकी क्या डिटेल होंगी। तो थेरेपेटिक योग टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं, जिस जो स्टार्ट हो रहा है आपका 10 मई 2024 से, मतलब आज 7 मई है और ये 10 मई से स्टार्ट होगा। क्लासेस का जो टाइमिंग होगा, इसका थेरी क्लास का टाइमिंग 4 बजे से 5 बजे के मध्य होगा, जो अभी आप समझ रहे थे। इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं, अभी टाइम कम था इसीलिए हमने शॉर्ट करने की कोशिश करी। इसको डिटेल में समझते हैं, थेरी सेशन को 1 घंटे में कवर करते हैं। सेम डिजीज का आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा 5 to 6 इवनिंग में ही। ये लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर, जिस मीटिंग से आप अभी जुड़े हुए हैं। ओके, इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, पहला कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस और अर्थराइटिस। ये 20 डिजीज इसमें कवर किए जाएंगे। इन 20 डिजीज की, जैसे कि अभी लाइव सेशन हो रहा है, अभी किसी को ऐसा लगे कि मेरा कन्वीनियंट टाइम नहीं है, मैं इस टाइम पे थ्योरी में नहीं रह पाऊंगी या प्रैक्टिकल में नहीं रह पाऊंगी, तो उस कंडीशन में आपको, आप सभी को इन द सेंस, आप रहें या नहीं रहें, आपके रिवीजन के लिए इन सारे सेशन की रिकॉर्डिंग भी की जाती है, और आफ्टर सेशन, लाइव सेशन होने के बाद आपको योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर ये सारी वीडियो अवेलेबल करा दी जाती है, ताकि आप इसे कई बार देख सकें। और ये तुरंत हटाई नहीं जाएंगी, ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वीडियो, लाइफ टाइम, पूरे लाइफ तक आप इसे कई बार देख सकते हैं। कभी भी आपको पढ़ने को, सीखने को मन करे तो आप इसे वीडियो देख सकेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग आपके लाइव सेशन के बाद होंगे। देन इसके साथ ही आपको ई बुक भी दिया जाता है, जो 250 पेज का रहेगा, जिसमें इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल बताई जाती है। जो स्लाइड हम अभी आपको दिखा रहे थे, जैसे साइटिका पेन की फोटो इमेज दिखा रहे थे, उन सारी चीजों को इस स्लाइड में, इस पीडीएफ में डाला जाता है, ताकि अलग से आपको जैसे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं या याद करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। आपको इसको ये पीडीएफ भेजी जाती है, और इसे आप ई नोट्स के माध्यम से आप इसे प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये ई बुक हमने प्रिंट करा रखी है। इसी तरह से आप प्रिंट करा के स्पाइरल करा सकते हैं, और ये कंटेंट आपको मिल जाता है। इसके बाद एग्जाम की बात करते हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 टोटल क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑनलाइन होंगे, आपको अपने मोबाइल से ही एग्जाम देना होगा। एग्जाम के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ओके, जिसमें आपका फोटो आ जाता है, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, एमएसएमई का लोगो आ जाएगा, आईएसओ अप्रूवल आ जाएगा, हमारा स्टैंप आ जाएगा,
और इसमें ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर्स आ जाते हैं। ओके, जो आपके इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इसके साथ आपका एग्जाम के बाद आपका सर्टिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी क्या है, किस तरह से ये मान्यता प्राप्त है, उसको आप समझ लीजिए। गवर्नमेंट ट्रस्ट एक्ट 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ये मान्यता प्राप्त हमारी योग नमस्ते एकेडमी है। देन इसी के साथ आपका एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी आईएसओ अप्रूव्ड है। ये इसके मान्यता प्राप्त जो अर्हताएं हैं वो हैं। देन अब बात करते हैं स्पेशल ऑफर की। तो ये नंबर जो आपको येलो कलर में दिख रहा है 9519162093, ये नंबर आपको नोट डाउन करना होगा। और इसमें इसके अलावा कोई भी आपको एडिशनल फी नहीं देना है। मतलब फीस कितनी है आप सभी को पता होगा, 4000 ओनली। लेकिन स्पेशल ऑफर में आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और 50% का डिस्काउंट उनको दिया जाएगा जो इस सेशन से जुड़े हुए हैं, मतलब कूपन कोड आपको दिया जाएगा। ओके, देन आपको केवल 2000 फीस पे करना पड़ेगा। लाइव सेशन के साथ लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, उसके साथ सर्टिफिकेट, ई नोट्स, इसकी सारी फीस इंक्लूड की गई है इसमें। और अदर हिडन फीस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। कंप्लीट कोर्स केवल आपको, अगर कूपन कोड आपको पता होगा तो आप 2000 में एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इस क्यूआर कोड आपके पास भेजा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इस पे ही आपको पे करना होगा। ये योग नमस्ते एकेडमी का क्यूआर कोड है, ये हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर है। ओके, जिससे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 9519162093 व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इसी पर आपको कूपन कोड भेजना होगा। ओके, अब कूपन कोड नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको 4000 का कोर्स आपको 2000 में मिलेगा। 50YES, 50YES केवल आपको लिखना है। ओके, और इसी व्हाट्सएप नंबर जो आपको बताया गया है, इसी पर हमें अभी 10 मिनट के अंदर टेक्स्ट कर देना है। देन आपकी प्री बुकिंग हो जाती है, आपको और भी डिटेल सारी भेज दी जाती हैं। ये जो स्लाइड आपको दिखाई गई थी ये भी आपको भेज दिया जाएगा। देन आप आसानी से इसको रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, क्योंकि अब बहुत कम सीटें बची हुई हैं। आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आप पूछ सकेंगे, अपना माइक ऑन कर सकेंगे। ओके, यस, जस्ट 1 मिनट, हम आपका माइक ऑन करेंगे। ये योगा अलायंस का सर्टिफिकेट नहीं है। रीना जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर कूपन कोड दोबारा बताएंगे? फाइव नोट जीरो डाउन नहीं वाई कर पाए। ई एस 50YES। YEF। यस, यस लिखना है केवल, YES 50 वाई आगे ई लिखिएगा। हाँ, यस। यस, यस फॉर सिंगापुर लास्ट में 50 years। यस, यस 50 years। एंड सर सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि लाइव रिकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेट है, हम्म, भूल गई सर। ठीक है, याद करिए तब तक। याद करके। ओके, सैमसंग जी बताएं क्या कह रहे हैं। माइक ऑन करिए, सैमसंग SM A236। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न रह रहा है तो आप माइक ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ रीना जी, क्या पूछ रहे हैं। सर पूछना था कि ये तो दिस इज थेरेपेटिक योगा के हैं सारे, जैसे फुल कोर्स लेना है तो उसका क्या है सर? इससे फुल। पहले हमारा एक फाउंडेशन कोर्स भी होता है, तो आप फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा। यस, सर टोटल कितने दिन का कोर्स होगा ये? ये 1 मंथ का कोर्स होगा, ड्यूरेशन 1 मंथ। ओके। मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे। ओके। 20 थ्योरी सेशन और 20 प्रैक्टिकल सेशन होंगे। ओके। और किसी का कोई प्रश्न। यस, सुषमा जी, सुषमा जी बताएं। सर ये कितने दिन का कोर्स रहेगा? ये 1 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, अच्छा 10 मई से 10 जून तक। 10 में से 10 तक। एक मिनट रुको बेटा। यस, ठीक है सर, थैंक ओके सर। एक चीज और, जो जी। आप जैसे सीआईटी का 3 तरह 4 तरह का बताया कि एक बार रुको बेटा।
4 तरह का जो सीआईटी का बताए हैं, उसमें एक्सरसाइज भी 4 तरह का जो है, चारों का अलग एक्सरसाइज होगा क्या, ये चीज नहीं पूछना नहीं, था। ये जैसे कि एलोपैथ नहीं है योग। योग में हाँ, बहुत ही सामान्य होता है कि ट्रीटमेंट दवा एक ही तरह की होती है। ठीक है। नहीं बस मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मतलब नाम अब मैं नहीं बता पा रही हूँ, जो टर्म्स आप बताए हैं, जो एक हाँ, ग्लूटस मसल्स के कारण जो पेन होता है उसका एक्सरसाइज अलग होगा, और जो 3 तरह के जो है उसके तीनों का एक्सरसाइज जो है वो एक हो, मतलब ये सिमिलर हो। डाउट आपको तब क्लियर होता है मैम, जैसे कि आपको एक फॉर्मेट पता हो गया कि इतने आसन है हमारे बॉक्स में, फॉर हम्म। एग्जाम्पल। ओके। हम्म। देन 1 घंटे की क्लास हमने डिजाइन करी, तो ये हम्म। इस पहले 3 की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इन द सेंस स्पाइन की इंजरी के कारण इसको हो रहा है अगर, तो वो परमानेंट पेन होगा। वहां पर एक हम्म। चीज क्लियर कर देना है कि हमको स्पाइन से रिलेटेड इनको प्रैक्टिस ज्यादा करनी, यहाँ पर हिप ओपनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस करानी है। तो ये जो आपका चैट आपका बॉक्स होगा जिसमें आसन की संख्या लिखी होगी, उसमें टोटल बंद कर आसन लाइट। होंगे, समझ रहे हैं? हम्म। तो उनको आपको सेलेक्ट करना होगा कि हम क्या कराएंगे। तो वो एक ही क्लास में आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाता है। कुछ स्पाइन को भी हेल्दी बनाना, ऐसा नहीं है जिसका पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम ठीक से रिलेटेड है उसको स्पाइन पे काम नहीं करना है। स्पाइन टू सिंड्रोम, सिंड्रोम टू स्पाइन। ओके, यस, समझ में आ गया? ओके। और किसी का कोई प्रश्न बन रहा है? ओके, ज्योति जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो क्या कहते हैं, जो एग्जाम होगा वो 10 जून को होगा, तो यस। इसका भी प्रैक्टिकल जैसे मतलब वाइट टीटीसी में हुआ था वैसे प्रैक्टिकल और नहीं, थ्योरी दोनों में होगा? प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको थ्योरी में। प्रैक्टिकल ऐसे एग्जाम नहीं होगा। ओके। मतलब जैसे पहले हुआ था कि प्रैक्टिकल सेशन का अलग से एग्जाम हुआ यस। था हमारा, और ऐसा नहीं नहीं, होगा? उसमें ऐसा नहीं होगा, केवल अच्छा एग्जाम ऐसा। देते नहीं, बट ठीक थर्टी है सर। क्वेश्चन में अब सर प्रैक्टिकल के जैसे क्वेश्चन मतलब साइटिका अलग, साइटिका का पेन अलग होता है, और जैसे सर बोलते हैं कि डिस्क बल्ब हो रखी है तो वो चीज अलग है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अलग हो हाँ, जाएगी। तो वो चीज नहीं मतलब हमें पता चलेगी इसमें? वो अलग हो जाएगा, उसमें अलग कंडीशन होती है। स्लिप डिस्क में अलग कंडीशन आ जाएगी और साइटिका पेन में अलग कंडीशन आ जाएगी। जैसे कि एक वायर है, इसको आप ऐसे समझेंगे, एक वायर है जो साइटिक नर्व वाला है। साइटिक नर्व अगर कंप्रेस हो रही है किसी डिस्क के बल्ब होने से, तो आपको पेन वहीं रेडिएट करेगा। पेन ऊपर रेडिएट नहीं करेगा, प्रॉब्लम ऊपर है लेकिन पेन रेडिएट वहां कर रहा है, साइटिक रीजन पर। ये कंडीशन। प्रतिभा पांडे जी क्या कह रहे हैं? मैम माइक ऑन करें। यस। सर मुझे ये पूछना था कि ये कोर्स जो है ये योगा अलायंस से अप्रूव्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी अप्रूव्ड है क्या? मैम इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि जो भी स्कूल चलते हैं, संस्थाएं होती हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट उसे एक ट्रस्ट के फॉर्म में रजिस्टर्ड करती है। ओके। तो उस ट्रस्ट, इंडियन गवर्नमेंट 8082 के अंतर्गत हमारा ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत हमारी एकेडमी रन कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट मिले, हमारी एकेडमिक सर्टिफिकेट आपको रिसीव होगा। ओके। ये वाई योगा अलायंस का सर्टिफिकेट नहीं होगा, बट इसकी भी इंटरनेशनल मान्यता रहेगी। ओके। तो ये योगा अलायंस से अप्रूव्ड नहीं है मतलब? योगा अलायंस का नहीं है ये। तो आपने बोला ना कि ये इंटरनेशनली वैलिड है, तो ये संस्था भी इंटरनेशनली वैलिड है और योगा ओके अलायंस भी एक संस्था है। ठीक है। ओके ओके। उसको हम लोग जानते हैं लेकिन हम अपनी बात नहीं जानते। जैसे कि किसी ने कह दिया कि हमारी मान्यता है, तो हम दूसरे की बात मान लिए। हमारे पास भी तो संस्था है, हमारी भी संस्था इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है। समझ रहे हैं बात? जी 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 सर। जैसा और सर ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट होगा या हार्ड कॉपी भी मिलेगा? ई सर्टिफिकेट रहेगा आपको, आप व्हाट्सएप पे आएगा, उसे आप प्रिंट करा के रख सकेंगे। उसमें जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो मेन होता है, वो आपको वेरीफाइड करना होता है। ओके। हम्म। उसी से वेरिफिकेशन होता है।
और क्लासेस का तो आपने बताया 4 to 7 रहेगा, अगर जैसे हम कभी नहीं 4 to अटेंड 6। तो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी ना उसकी? यस यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग का एक्सेस सर लाइफ टाइम रहेगा ना? यस, लाइफ टाइम, अंतिम श्वास तक। थैंक यू सर। ओके। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने जो कूपन कोड मिला है उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रिवर्ट कर दें, ताकि आपकी प्री बुकिंग हो जाए। आईफोन भी क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करें अपना, माइक ऑन करें, माइक ऑन करें, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो बोले मैम। सर मैम जो भी हैं, आईफोन लिखा हुआ है इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कैमरा भी ऑन कर सकते। बोलिए, आपका माइक ऑन हो चुका है। हेलो यस मैम। सर, ये प्रैक्टिकल किस टाइप के होंगे? क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है 10 मिनट पहले, क्योंकि वॉइस नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, आपने कनेक्ट नहीं किया होगा शायद वॉइस को। प्रैक्टिकल मैम जैसे कि अभी आप बैठे हैं, ओके, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो ये आपका थ्योरी सेशन का पूरा बैकग्राउंड है, सेटअप है। जब प्रैक्टिकल होगी तो हमारा मैट रहेगा, हम खड़े होकर बैठ करके आसन आपको कराएंगे, और आपसे हम बोलेंगे कि आप अपना कैमरा भी ऑन करें, ओके, और आप भी अपनी मैट को सेट करें, ताकि यहाँ से हम अलाइनमेंट बताएं, जो आपको बता रहे हो वो आप खुद करें, एक्सपीरियंस करें। 1 घंटे में वही चीजें हम लोग पढ़ते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं, फिजियोलॉजी समझते हैं, देन उसी बीमारी का प्रैक्टिकल करते हैं, 1 घंटे की एक डिजाइंड क्लास को करते हैं। ओके। प्रैक्टिकल वीडियो भी होंगे क्या? होंगे। लाइव किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसको आपको बाद में आप रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी, ओके, आफ्टर ये सर, सेशन। ये कैसे पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इसीलिए जैसे कि अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि आपने लाल कपड़ा पहना है या सफेद कपड़ा पहना है, ठीक है, हम्म। जब कैमरा ऑन होगा तब मुझे पता चल जाएगा कि आपने कौन से कपड़े पहने। ठीक उसी तरह से जब आप कैमरे को ऑन करके मैट के सामने रहेंगे तो आपका पोस्चर करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से बड़ी स्क्रीन पर मॉनिटर किया जा रहा होगा। ओके। मैं डिसीज के हिसाब से डाइट भी डिजाइन करेंगे? जी, डाइट भी और लाइफ स्टाइल भी, वो भी बताएंगे, साथ ही साथ होम रेमेडी भी। ओके ओके। ये कब से क्लासेस होंगी? 10 तारीख से मैम। और इसकी फीस कब तक देनी होगी? कल शाम तक लास्ट। तो आप किस उस पे देनी है, किस नंबर पे? आपको केवल एक मैसेज करना है 50YES, देन आपको डिटेल आ जाएगी हमारे नंबर पे 9519162093। 95 19 19 16 यस 2093। 2093। जी। ओके, थैंक यू। ओके। ओके। सो थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस थेरेपेटिक योग सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। मिलते हैं 10 मई से। थैंक यू।